अलजेब्रा को लेकर के बच्चे के मन में अक्सर जो है डर रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होता है और उन्हें सॉल्व करने में वो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो आज के क्लास में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन को कम से कम समय में एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सके। तो आज के क्लास में स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास अलजेब्रा का जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, वो हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सारा फार्मूला लिख दिया है। ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो हर स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए। बेसिक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। और अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 4ab आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब एक साथ करते हैं तो क्या आता है आंसर, 4ab। इसी तरीके से अगर हमें क्यूब निकालना हो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसी फॉर्मूले में अगर 3ab को a से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अगर हम देखें a माइनस बी का होल क्यूब है तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जा रहा है। और अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सब फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी याद रहना चाहिए, ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर है तो ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये चीज़ याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू में a प्लस बी जो है वो एक फैक्टर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू में a प्लस बी एक फैक्टर होता है। इसको लेकर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है तो सेम यही चीज होगा। अंदर क्या होता है, प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। तो दोनों सेम ही फॉर्मूला है। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे ही अगर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर a प्लस बी प्लस सी इसके बदले में अगर 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी के बदले में अगर 0 आ जाए तो ऐसे में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ये तो पूरा इधर का 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 आने का मतलब है ये सारे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3abc। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों को हमें एकदम से माइंड में याद रखना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये 2 नंबर है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है और बीच में क्या है, माइनस। तो जब भी 2 नंबर का स्क्वायर हो और बीच में अगर माइनस लगा हो तो हमेशा याद रखना है, अगर 2 नंबर का स्क्वायर है और बीच में माइनस लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी 2 नंबर का स्क्वायर हो और बीच में अगर माइनस हो तो हमेशा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार दोनों को प्लस कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। तो अब ओरली जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, a और a ये दोनों जुड़ के आ जाएगा 2a, a और a जुड़ जाएगा 2a, और इसके बाद b यहाँ प्लस है और b यहाँ माइनस है, b और b कट जाएगा, c यहाँ पे माइनस है, c यहाँ प्लस है, c और c भी कट जाएगा, d प्लस है और d यहाँ माइनस है, ये दोनों भी कट जाएगा। यानी एक बार जब a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। इतने शॉर्ट टाइम में हमें करना है, या फिर हम पूरा लिख करके भी जोड़ सकते हैं, या डायरेक्टली भी क्वेश्चन को देखें और दोनों को जब प्लस किए तो यहाँ से a और a प्लस हुआ 2a आ गया, बाकी तो कैंसिल हो गया। तो ये a प्लस बी का वैल्यू आ गया 2a। अब हमें करना है a माइनस बी। अब हमें एक बार क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो जब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस करते समय इसके अंदर का सभी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी a हो जाएगा माइनस में तो ये a है प्लस में और a हो जाएगा माइनस में तो कट जाएगा। ऐसे ही b यहाँ है और ये माइनस b है तो दोनों मिल करके 2b आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि माइनस बी जो है वो प्लस बी बन जाएगा और यहाँ पे भी प्लस बी, तो बी और बी मिल करके क्या हो जाएगा 2b। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस सी है और यहाँ प्लस सी है तो प्लस सी माइनस सी बन जाएगा और माइनस सी, तो ये -2c आ गया। ऐसे ही डी को अगर देखें, यहाँ पे प्लस डी है और यहाँ पे माइनस डी है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी डी और डी मिलकर के हो जाएगा +2d। अब इस पूरे में से अगर कॉमन ले ले, 2 को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 4ab - c + d, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखें तो b - c + d, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, b - c + d और 4a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 27a³ - 2√2b³, इसका हमें वैल्यू बताना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सीधा हमें दिख रहा है कि ये दो नंबर है और दोनों नंबर में क्या लगा हुआ है, क्यूब, यानी ये दोनों नंबर किसी ना किसी का क्यूब है। तो 27a³ - 2√2b³। अब 27 जो होता है किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3a³ माइनस ये किसका क्यूब होगा, √2b का क्यूब हो जाएगा, a³ - b³। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पे हमें यूज करना है, तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b, तो 3a - √2b। देखिए यहाँ पे मैं पूरा एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी ऑप्शन को देखकर भी डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। जैसे 3a - √2b तो सभी में है। इसके बाद अगला जो हमारा होगा a² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a² हो जाएगा, a² हो गया, माइनस अगर यहाँ पे है a³ - b³ तो इस केस में a - b a² प्लस होगा b², तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2b² और प्लस हो जाएगा ab, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2ab। अब देख लेंगे ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9a² + 2b² और प्लस ये हमारा सी नंबर जो है ऑप्शन है, 9a² + 2b² + 3√2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3a - 4b का होल क्यूब। 3a - 4b का होल क्यूब, ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं कि ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर बात करें a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होगा a³ - b³ - 3ab × a - b। अब इस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट अगर हम चाहे तो अगर देखना तो यहाँ पे तो a³ - b³ तो ये तो होगा नहीं आंसर, यहाँ पे a² है ये भी नहीं होगा आंसर, और यहाँ पे अगर देखें तो क्यूब है नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। बाकी अगर पूरा सॉल्व करना है तो इसको फॉर्मूला पे लिख लेंगे 3a - 4b का क्यूब, 3a - 4b इसका क्यूब करेंगे तो पहले a³ करना है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा a³ माइनस b³ करना है तो 4 का क्यूब 64 b³ माइनस 3ab करना है तो 3 × 3a × 4b और फिर करना है a - b यानी 3a - 4b। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 27a³ - 64b³, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 3 9 4 36 ab और इधर हो गया 3a - 4b। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ a - b = 1, अगर a - b का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो बताना है a³ - b³ का वैल्यू क्या होगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं कि a³ - b³, a³ - b³ का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो a³ - b³ क्या हो जाएगा, a - b a² + ab + b²। अब यहाँ पे a - b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1, तो a - b का वैल्यू अगर 1 है, ये 1 हो गया, तो बाकी जो बचा a² + ab + b², यही हमारा आंसर हो जाएगा, a² + b² और प्लस ab, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स, x और y दोनों पॉजिटिव नंबर है, x और y एक धनात्मक संख्या है, और यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया हुआ है, x y का वैल्यू 150 है, तो बताना x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। तो एक तो तरीका है पूरा बेसिक से इसको सॉल्व कर देना है। किस तरीके से बेसिक से सॉल्व होगा, जैसे अगर हम देखें तो x माइनस वाई का अगर हम यहाँ होल स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 5 दे रखा है, तो x माइनस वाई का वैल्यू अगर 5 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अगर करते हैं, xy का वैल्यू कितना है 150, 150 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब यहाँ पे 300 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 325 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा गया एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई के जगह पे कितना लिख देना है ये तो हमें निकालना ही है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 325 लिखेंगे और प्लस 2xy, xy का वैल्यू 150 है, 2 से जब गुना होगा तो ये बन जाएगा 300, तो ये आ गया 625। यानी x प्लस वाई का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें रूट लगेगा और 625 का रूट होता है 25, तो आंसर हो जाएगा 25। ये तो इसका पूरा प्रोसेस से हो गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो। लेकिन अगर हमें कम से कम समय में करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे कि दो नंबर जिसको माइनस करके 5 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करके 150 आ रहा हो, तो सोचना बहुत ही आसान है। दो नंबर ऐसा कौन सा है जिसको माइनस करे तो 5 आ जाए और दोनों को अगर गुना कर दे तो 150 आ जाए, तो वो दो नंबर है, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 10। 15 और 10 दोनों को अगर गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, लेकिन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी फिर बैठ गया 15 और 10, यानी x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 10 25। तो इस तरीके से भी कम से कम समय में कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें बताना है। तो एक बार अगर इसे पूरा बेसिक से देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हमें लिखना है क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 4, इसके बाद 1 प्लस एक्स का पावर 8, 1 प्लस एक्स का पावर 8, और लास्ट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से हम देखें तो वही फॉर्मूला हमें लगाना है a प्लस बी और a माइनस बी का। जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी का तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इस दोनों में अगर फॉर्मूला लगाएंगे और बाकी सारे जो नंबर है वो ऐसे ही रहेंगे, यानी 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 4 और यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 8। बस एक एक नंबर में हमें जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते जाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो 1 और b स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 8। अब ये लास्ट में बच जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 8। फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और x का पावर 8 है तो x का पावर 16, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 16। लेकिन इस तरह के पैटर्न में जब क्वेश्चन होते हैं तो उसे हम कम से कम समय में कैसे करेंगे, तो सीधा हमें देखना है, यहाँ पे पैटर्न बस देख लेना है, 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका 1 प्लस एक्स का पावर 4 है, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 8 है।
जैसे जैसे पावर डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे x का पावर 1 था, x का पावर 2 हो गया, x का पावर 4 हो गया, x का पावर 8 हो गया, इस तरीके से जब नंबर रहे तो डायरेक्ट लास्ट वाले हाईएस्ट पावर को पकड़ो, कितना है x का पावर 8। तो ये जो x का पावर 8 है बस इसी के पावर को डबल कर देना है, यानी सीधा आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 16। 8 का डबल करेंगे तो 16। मान के चलो अगर 16 तक ये नंबर गया हुआ है पावर में, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 32। यानी कि लास्ट के जो हाईएस्ट नंबर होगा पावर में उसको बस डबल कर देना है, 1 माइनस उतना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे सेम अभी जो बताया तरीका उसी तरीके से चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस पैटर्न में अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 16 गया हुआ है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 16, यहाँ तक की अगर बात करें तो यहाँ तक अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस पी का पावर 32, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और लास्ट में -1 भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखेंगे -1, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा p का पावर 32, और माइनस है सामने तो माइनस p का पावर 32, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर x प्लस वाई 25 है, एक्स वाई का वैल्यू 20 है, तो बताना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब लगा देंगे। x प्लस वाई का अगर होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 25, तो x प्लस वाई के जगह पे लिख लेंगे 25, इसका क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 3xy का मतलब हुआ 3 इंटू 20, तो ये बन जाएगा 60, 3 इंटू 20, और फिर x प्लस वाई का मतलब कितना है 25, तो इंटू 25, बस इसको सॉल्व करना है, उधर लाके माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब माइनस, ये सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से इसको गुना करेंगे 500, या डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 60 इंटू 25, डायरेक्ट इसको लिख लिए 60 इंटू 25। अगर चाहे तो सबको मल्टीप्लाई करके फिर इधर ला के 25 का क्यूब करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर इसको हम चाहे तो 25 का फैक्टर और 60 को अलग अलग कर लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो नंबर है 25 का क्यूब है, तो अब हम दोनों में से क्या करेंगे, 25 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 60, और इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो 25 है इसका स्क्वायर अब निकाल सकते हैं, 625 माइनस 60, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे ये हो गया 25, अब ये दोनों को माइनस कर देना है, बस 625 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 6 और ये हो जाएगा 5। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 का टेबल आता ही है, 25 को और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14125, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 का वैल्यू 0 है, तो बताना है 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकालना है, सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे
कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 है, तो ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसमें देखेंगे कौन सा मिल रहा है इसमें से। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 8 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है प्लस 8 है, तो हम सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू -7x, ऐसे लिख सकते हैं, 7x को उधर भेज दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, -7x। अब यही वैल्यू ला के इसमें पुट कर देना है, तो ऊपर में तो 4x रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 इस दोनों के बदले में क्या आ जाएगा, -7x, और -5x यहाँ रहेगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में होगा 4x और नीचे हो जाएगा -7 -5 मिलेगा, तो -12x। अब ये x कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो -1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा -1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, a प्लस बी का वैल्यू है कितना, 4, और a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो पूछा है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें a प्लस बी एक फैक्टर आता है, a प्लस बी, और उसके बाद फिर बाकी होते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इसमें एक फैक्टर आएगा। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4, a प्लस बी का वैल्यू है 4, यानी जो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर होगा उसमें 4 से तो मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। तो ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेंगे कि 4 का अगर कोई मल्टीपल है और एक ही हमारा ऑप्शन है तो फिर उसे हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो 4 का मल्टीपल इस सारे में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है, यही आंसर हो जाएगा। और अगर डिटेल में करना है तो इससे पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे a क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला लगा के उस तरीके से डिटेल में कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर कोशिश यही करना है कि देखना है कहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर मैंने बताया कि a प्लस बी का वैल्यू 4 है तो हमें सीधा सीधा चेक कर लेना है कि जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि a क्यू प्लस बी क्यू में a प्लस बी आता है, तो आंसर में 4 का मल्टीपल एक ही था। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट समझ गए कि इसका आंसर जो है 28 होगा। अगर दो दो ऐसा ऑप्शन होता है, 3 3 होता है, तो फिर उसे पूरा डिटेल में ही सॉल्व करना होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में फिर इससे आगे के टाइप को लेंगे, x + 1/x की जो टाइप होती है उस टाइप को सॉल्व करेंगे।